ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है चोलामंडलम इन्वेस्ट पर गहरा विश्लेषण। ठीक है, चलिए एक ऐसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो पूरी तरह से उछल रही है। यह पैसा उधार देने के व्यवसाय में है, ट्रक ड्राइवरों, घर खरीदने वालों, छोटे व्यवसायों को। यह एक कंपनी है जिसने 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश को 1 लाख रुपए से बहुत अधिक में बदल दिया है। नमस्ते और ईपीके कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एआई ऋत्विक हूं और आज हम चोलामंडलम इन्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। क्या यह हाई ऑक्टेन विकास इंजन अभी सिर्फ गर्म हो रहा है या यह अधिक गर्म होने वाला है? आज हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस या चोला इन्वेस्ट को जांच के घेरे में ला रहे हैं। हम इसकी 10 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड को खंगालेंगे, चार्ट को देखेंगे, इसे मूल्य निवेश की एक्सरे से परखेंगे और देखेंगे कि क्या बुल केस भालू केस के खिलाफ टिकता है। और हाँ, आंकड़े होंगे, बहुत सारे शानदार आंकड़े। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी और इसके प्रमोटर। तो चोलामंडलम इन्वेस्ट कौन है? अगर आपने कभी सोचा है कि आप हाईवे पर देखे जाने वाले विशाल ट्रकों या छोटे कोने की किराना दुकान के विस्तार के लिए फाइनेंस कौन करता है, तो संभावना है कि ये लोग ही हैं। चोला एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या एनबीएफसी है। सरल शब्दों में वे एक बैंक की तरह हैं, लेकिन बैंक नहीं। वे पैसा उधार लेते हैं और फिर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय वाहन वित्त है। हम ट्रक, ट्रैक्टर और कार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घर, आरण और संपत्ति के खिलाफ आरण में भी तेजी से विस्तार किया है। और वे कोई छोटी स्टार्टअप नहीं है। अक्टूबर 2025 तक हम एक विशाल 1,43,000 करोड़ या 17 अरब 200 करोड़ डॉलर बाजार पूंजी वाली कंपनी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, वे अकेले नहीं हैं। चोला मुरुगप्पा ग्रुप का वित्तीय सेवा शाखा है। यदि आप उस नाम को नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। मुरुगप्पा ग्रुप भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित समूहों में से एक है। हम एक व्यापार साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो एक सदी से अधिक पहले बर्मा में शुरू हुआ था और अब इसकी मौजूदगी इंजीनियरिंग और उर्वरक से लेकर चीनी तक हर क्षेत्र में है। मुरुगप्पा ग्रुप जैसे प्रमोटर का होना मानो बहुत अमीर, बहुत समझदार और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी वाले अभिभावक का होना है। यह स्थिरता, विश्वसनीयता और गहरे संसाधन प्रदान करता है। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का समय है। चोल ने वास्तव में कैसा प्रदर्शन किया? पिछले 10 वर्षों में चोला ने अपनी बिक्री को प्रतिवर्ष औसतन 18.4% की दर से बढ़ाया है। यह अविश्वसनीय रूप से स्थिर और बहुत तेज है। यहां यह बहुत ही रोमांचक हो जाता है। पिछले 5 वर्षों में उनका लाभ प्रतिवर्ष 32.2% की आश्चर्यजनक दर से संचित हुआ है। हाँ, आपने सही सुना। आइए मार्जिन पर बात करते हैं। आरण व्यवसाय में आप अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम से जीवित और मृत होते हैं। यह उस सरल अंतर को दर्शाता है जो आप आरण पर अर्जित ब्याज और उधार पर चुकाए गए ब्याज के बीच होता है। मार्च 2023 में उनका एनआईएम 5.1% था। मार्च 2024 तक यह बढ़कर 6.6% हो गया और जून 2025 तक यह बहुत स्वस्थ 7.8% पर है। यह एक शानदार प्रवृत्ति है। वे हर रुपए पर अधिक पैसा कमा रहे हैं जो वे उधार देते हैं। यह मेरी पसंदीदा है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने शेयरधारक के पैसे का कितना अच्छा उपयोग करके अधिक पैसा कमाती है। चोल का आरओई एक मजबूत 19.7% है। 15% से ऊपर कुछ भी शानदार है। लगभग 20% अद्भुत है। तो रिपोर्ट कार्ड है। खैर, ये एक सीधा छात्र है। बिक्री में जबरदस्त वृद्धि, लाभ में और भी तेज वृद्धि और बढ़ते मार्जिन। धन उधार देने के लिए आपको पैसा उधार लेना पड़ता है। चोला का आरण से इक्विटी अनुपात या गियरिंग लगभग 7.4 है। अब घबराने से पहले यह उच्च है, लेकिन एक एनबीएफसी के लिए यह पागलपन नहीं है। यह व्यवसाय मॉडल का हिस्सा है, लेकिन यह एक संख्या है जिसे आपको देखना चाहिए। उच्च लीवरेज एक स्पोर्ट्स कार को 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने जैसा है। यह रोमांचक है और आप तेजी से पहुंच रहे हैं, लेकिन यदि कुछ गलत हो जाता है तो यह शानदार तरीके से गलत हो जाता है। पट्टी, स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण। अब स्टॉक चार्ट हमें क्या बता रहा है? क्या बाजार इस सुंदर तस्वीर से सहमत है? अक्टूबर 2025 के अंत तक स्टॉक लगभग 1,700 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसकी 52 सप्ताह की न्यूनतम कीमत 1,168 रुपए थी।
और उच्चतम 1782 रुपये था। इसलिए हम निश्चित रूप से उस सीमा के ऊपर हैं। चार्ट को तकनीशियन सुंदर पाठ्यपुस्तक अपर ट्रेंड कहेंगे। यह उच्च उच्चताएं और उच्च निम्नताएं बना रहा है। हाल ही में हमारे पास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन था और कीमत ने 1530 रुपये के आसपास एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर से निर्णायक रूप से ऊपर ब्रेकआउट किया। तब से यह एक तरफा यात्रा पर है। अभी चार्ट मजबूत समर्थन दिखा रहा है, लगभग 1650 रुपये स्तर के आसपास। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो गति को मापता है, मिश्रित संकेत दिखा रहा है। एक तकनीकी रिपोर्ट में मैंने नोट किया कि नकारात्मक विचलन है, जो कहने का एक शाही तरीका है कि कीमत नए उच्चतम स्तरों को छू रही है, लेकिन उसके पीछे की गति थोड़ी थक गई है। यह कभी कभी अल्पकालिक पुलबैक के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता है। दूसरी ओर अन्य विश्लेषक मजबूत सकारात्मक गति की चिल्लाहट कर रहे हैं और उनके मूल्य लक्ष्य 1880 रुपये और यहां तक कि 1935 रुपये तक ऊपर हैं। तो चार्ट बुलिश है, लेकिन अभी यह थोड़ा सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। ठीक है, तो यह एक शानदार कंपनी है, लेकिन क्या यह इस कीमत पर एक शानदार निवेश है? चलिए मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम से पूछते हैं। ग्राहम के पास एक सूत्र था जिससे वह एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य पता कर सकते थे। चलिए उन्हें डालते हैं और हमें एक आंतरिक मूल्य मिलता है 2430 रुपये प्रति शेयर। ओह वाह, ठीक है। तो वर्तमान कीमत 1700 रुपये के साथ बेंजामिन ग्राहम सूत्र, जो प्रसिद्ध रूप से रूढ़िवादी है, कहता है कि स्टॉक महत्वपूर्ण रूप से अंडरवैल्यूड है। अब यहां एक बहुत बड़ा संदेह है। यह सूत्र उच्च विकास कंपनियों से प्रेम करता है और वह 30% विकास दर जादुई घटक है। यदि आप सोचते हैं कि 30% विकास अस्थिर है और आप 15% डालते हैं तो मूल्य बहुत अधिक गिर जाता है। लेकिन अपनी 5 साल की ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर संख्याएं वही हैं जो हैं। फायदे बनाम नुकसान, बुल बनाम बियर केस। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। आप आशावान क्यों होंगे और आप निराशावान क्यों होंगे? 30.2% 5 वर्षीय लाभ CAGR। आप उन संख्याओं से बहस नहीं कर सकते। शीर्ष स्तरीय प्रमोटर समूह द्वारा समर्थित, इसका मतलब है स्थिरता, अच्छी शासन व्यवस्था और सस्ती पूंजी तक पहुंच। शेयर स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर प्रवृत्ति में है, पैटर्न से बाहर निकल रहा है और विश्लेषक खरीदें रेटिंग के साथ कतार में हैं। D 7.4 अर्न से इक्विटी अनुपात एक बड़ा आंकड़ा है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है या ब्याज दरें बढ़ जाती है तो यह लीवरेज कड़ा जवाब दे सकता है। एक रिपोर्ट में कम ब्याज कवरेज अनुपात का उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ है कि इसके लाभ इसकी ब्याज भुगतान को उतनी मात्रा में कवर नहीं करते जितनी हम देखना चाहते हैं। यह उच्च अर्न का सीधा परिणाम है। 32 का प्राइस टू अर्निंग PE अनुपात सस्ता नहीं है। यह कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सस्ता है, लेकिन यह बहुत सारी भविष्य की वृद्धि को मूल्यांकित कर रहा है। यदि वह वृद्धि धीमी हो जाती है तो स्टॉक का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। वह नकारात्मक RSI विचलन एक छोटी लाल झंडी है। यह संकेत देता है कि आसान पैसा अल्पकालिक हो सकता है। निष्कर्ष। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर अंतिम फैसला क्या है? हमारे पास एक वित्तीय शक्ति है, एक बेहतरीन NBFC जो एक शानदार 10 वर्षीय रिपोर्ट कार्ड, विस्फोटक लाभ वृद्धि और एक ब्लू चिप प्रमोटर का समर्थन प्राप्त है। तकनीकी संकेत मजबूत हैं और यहां तक कि एक पारंपरिक मूल्यांकन मॉडल भी सुझाव देता है कि और भी अधिक लाभ हो सकता है। विपरीत पक्ष पर यह एक आरण के पहाड़ पर बनी कंपनी है। वही लीवरेज विकास को प्रेरित करता है, लेकिन यह इसकी सबसे बड़ी जोखिम भी है। यह प्रीमियम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है जो इस उच्च विकास को जारी रखने की मांग करता है, और इसकी संग्रहण प्रथाओं और एक थका हुआ दिखने वाला मोमेंटम संकेतक के बारे में कुछ चिंताजनक संकेत हैं। क्या यह सिर्फ ईंधन भरने के लिए रॉकेट जहाज है या यह सूरज के बहुत पास उड़ रहा है? खैर, यह आप पर निर्भर है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने कुछ सीखा है तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक गहरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है
और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।